नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेज में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है उच्च प्रकाश तीव्रता पर C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है। जो C3 पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है और C4 पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है, तो ये क्या है? ये गलत है। C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है और C3 पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है, तो ये भी क्या है? गलत है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये क्या है? ये भी गलत है। C3 और C4 दोनों पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो C3 और C4 पौधा है उन दोनों में ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो करेक्ट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हमारा C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो C4 पौधा होता है उसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। इसका कारण दिया गया है C4 पौधे में एक ऐसी क्रियाविधि होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। C3 चक्र में न पाया जाने वाला एंजाइम। जो C3 चक्र है, C3 साइकिल है, उसमें जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। RUBP कार्बोक्सिलेज भी होता है, NADP रिडक्टेज भी होता है, ATP सिंथेज भी होता है, और जो नहीं होता है वो कौन सा है? PEP कार्बोक्सिलेज है, यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ATP NADPH2 CO2 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपभोग अनुपात हमें बताना है कि इनका क्या क्या अनुपात है। तो जो ATP का अनुपात होता है वो 3 होता है, NADPH2 का 2 होता है, और जो CO2 है उसका कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की उल्लेखनीय विशेषता है, जो हमें बतानी है प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या है। फॉर्मल्डिहाइड से शर्करा का निर्माण? नहीं। अकार्बनिक लवणों से क्लोरोफिल का निर्माण? ये भी नहीं। क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण? ये भी नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण? इसका सही ऑप्शन है क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की एक विशेषता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। NADPH2 के 12 अणुओं के अतिरिक्त C4 और C3 मार्ग द्वारा हेक्सोज के 1 मोल के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा है, यानी कि जो NADPH2 के 12 अणुओं के अतिरिक्त जो C4 और C3 मार्ग द्वारा हेक्सोज के 1 मोल के संश्लेषण के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ATP के 18 अणु? नहीं। ATP के 30 अणु? नहीं। क्रमशः ATP के 18 और 30 अणु? ये भी नहीं। क्रमशः ATP के 30 अणु और 18 अणु। जो C4 में पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 30, और C3 में 18। कितने? C4 में 30 और C3 में 18 अणु पाए जाते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वर्णक तंत्र NADP के अपचयन के में तत्काल योगदान देता है? जो NADP का अपचयन में तत्काल योगदान देता है वो कौन सा है? PS2? नहीं। PS2 नहीं। CO2 नहीं। प्लास्टोक्विनिन? नहीं। कौन सा है? PS1, यानी कि फोटोसिस्टम 1 अपचयन में तत्काल योगदान देता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णक निकाय सेकंड में उत्तेजित
P680 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन नहीं, प्लास्टोक्विनिन नहीं, फेरस सल्फाइड नहीं, कौन सा? फियोफाइटिन ग्रहण किए जाते हैं किससे? P680 यानी कि P680 से कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं? फियोफाइटिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। P700 से NADP तक की श्रृंखला में पहला इलेक्ट्रॉन वाहक अणु माना जाता है। जो P700 से NADP तक की श्रृंखला में जो पहला इलेक्ट्रॉन वाहक अणु माना जाता है उसके बारे में हमें बताना है। लोह प्रोटीन नहीं, लोह सल्फर प्रोटीन नहीं, लोह कॉपर प्रोटीन नहीं, कौन सा? लोह मैग्नीशियम प्रोटीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से थैलेकॉइड्स में होने वाली अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और स्ट्रोमा में होने वाली अभिक्रियाओं द्वारा अवशोषित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से थैलेकॉइड्स में होने वाली अभिक्रिया, जो थैलेकॉइड्स में अभिक्रिया होती है उनमें कौन उत्पन्न होता है और जो स्ट्रोमा में होने वाली अभिक्रिया में अवशोषित होते हैं? यानी कि थैलेकॉइड्स में उत्पन्न होते हैं और किस में होते हैं? स्ट्रोमा में अवशोषित होते हैं। तो CO2 और H2O नहीं, NADP और ADP नहीं, ग्लूकोज और OT नहीं, कौन? ATP और NADPH। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन को कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन होता है उसको क्या कहते हैं? अदीप्त अभिक्रिया नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं, प्रकाश अनुवर्तन नहीं, क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कारक है हमारा जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। पत्तियों की संख्या, आकार, आयु और अभिविन्यास। तो ये क्या करता है? ये प्रभावित करता है प्रकाश संश्लेषण को। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें इसमें नहीं बताना है। मध्यशिराएँ, कोशिकाएं और वर्णलवक, तो ये प्रभावित नहीं करता है। इसमें जो वर्णलवक है वो गलत दे रखा है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एक हमारा सही है क्योंकि ये गलत है, इसमें वर्णलवक गलत दे रखा है। आंतरिक CO सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा, तो यहाँ पर CO सांद्रता नहीं आएगी, क्या आएगा? CO2 की सांद्रता आएगी। तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 और 3 दोनों ही क्या है? हमारे गलत हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉन्ज शरीर रचना विज्ञान निम्न से संबंधित है। जो क्रॉन्ज शरीर रचना विज्ञान है वो किससे संबंधित है? वो C4 पद से, यानी कि C4 चक्र से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, C3 चक्र नहीं, C2 चक्र नहीं, कैम चक्र नहीं, कौन सा आएगा इसमें? C4 चक्र आएगा। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन सत्य है? जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कौन सा कथन सही है? CO2, यहाँ पर CO2 आएगा। CO2 अदीप्त अभिक्रिया में अपचयन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। H2O के ऑक्सीकरण प्रकाश अभिक्रिया में होता है, तो ये भी सही है। अदीप्त अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की एक एंजाइमी प्रवास्यता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि जो कौन सा कथन है हमारा वो गलत है। C3 और C4 पौधे CO2 सांद्रता के प्रति समान प्रतिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर समान प्रतिक्रिया नहीं करते, कैसी करते हैं? विपरीत प्रक्रिया करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका जो गलत कथन है हमारा वो यही हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। कम प्रकाश की स्थिति में ना तो C3 और ना ही C4 पौधे उच्च CO2 सांद्रता के प्रति प्रक्रिया करते हैं, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। C3 और C4 पौधे लगभग 450
UL की तुलना में बहुत कम CO2 सांद्रता 360 पर संतृप्ति प्राप्त करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। CO2 की वर्तमान उपलब्धता C3 पौधे के लिए सीमित है, ये बात भी क्या है हमारी सही है। तो इसका हमें गलत कथन बताना था, वो हमारा कथन ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। C3 और C4 पौधे के बीच महत्वपूर्ण अंतर करने वाली प्रक्रिया है। तो C3 और C4 पौधे के बीच महत्वपूर्ण अंतर करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? बाष्पोत्सर्जन नहीं, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं, कौन सी है? प्रकाश श्वसन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रोमल पट्टिकाओं में कमी, ठीक है, जो स्ट्रोमल पट्टिकाओं में कमी होती है वो किसके द्वारा होती है? फोटोसिस्टम 2K और NADP रिडक्टेज, यानी कि 1 और 3 दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन असत्य है? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण में H2O नहीं बल्कि H2O शामिल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान रसायन परासरण द्वारा ATP का उत्पादन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, तो ये ग्रेना में नहीं होता, ये कहाँ होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। PS सेकंड से NADP तथा तक इलेक्ट्रॉन प्रवाह ETS और PS1 के माध्यम से इस प्रकार होता है। नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं। कैसा होता है? पहले ऊपर की ओर होता है, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर होता है, फिर नीचे की ओर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान PH2 के अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन लगातार नष्ट होते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करने के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो हमें बताना है कि कौन से स्रोत का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापित करने के लिए। सूर्य के प्रकाश का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, O3 का नहीं, ओजोन लेयर नहीं, किसका किया जाता है? H2O का किया जाता है। जो PS2 के अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन लगातार नष्ट होते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापित करने के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? H2O यानी कि पानी का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पौधे की तुलना में मक्का द्वारा हेक्सोस शर्करा के एक अणु को शुद्ध उत्पादन के लिए कितने अतिरिक्त ATP अणुओं की आवश्यकता होती है? 2 की नहीं, 6 की नहीं, 0 की नहीं, कितने की होती है? 12 की होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो अधिक होता है किस में? नारंगी प्रकाश में नहीं, हरे प्रकाश में नहीं, पीले में नहीं, किस में होता है? नीला प्रकाश में होता है। और दूसरा लाल प्रकाश में होता है। नीले और ये लाल में सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। अदीप्त अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया की तुलना में ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी। प्रकाश अभिक्रिया अदीप्त अभिक्रिया की तुलना में ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया नहीं, कौन सी होती है? अदीप्त अभिक्रिया होती है। प्रकाश और अदीप्त दोनों अभिक्रियाएं ताप के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, तो ये गलत है। अदीप्त अभिक्रिया ताप के प्रति संवेदनशील होती है, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, तो ये भी क्या है? हमारा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं निम्न स्थानों पर होती हैं। किन स्थानों पर होती हैं प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं? प्रकाश तंत्र 2 में नहीं, थैलाकॉइड ल्यूमन में नहीं, प्रकाश तंत्र 1 में नहीं, किसमें होती हैं? स्ट्रोमल आव्यूह में होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृपया दिए गए चित्र में से ए से डी तक की पहचान करें। हमें बताना है ए से डी तक। तो जो हमारा ए है वो है प्राथमिक स्वीकृत यानी कि प्राथमिक ग्राही। जो हमारा बी है वो है हमारा वर्णक अणु। क्या है? वर्णक अणु। सी हमारा क्या है? फोटोन है। डी हमारा अभिक्रिया केंद्र है। जो हमारा ए है वो क्या है? प्राथमिक स्वीकर्ता। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ हमने कुछ 25 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।